The management of an institution like Sangeet Research Academy is not easy. And it cannot be governed by any fixed code of conduct, any fixed pattern or discipline. Here we are dealing with individuals who are abnormal in their own rights, whether they are musicians or students of music. And we have got to respect their abnormality. It is only because they are abnormal that they are great. They have their own sensitivities, they have their own idiosyncrasies, their own ideas about so many things, their own emotional, makeup, which has got to be looked after. And therefore, no fixed rules would apply to all the individuals. And then there's another aspect of it. Musicians, as we know, have prepared themselves in extreme hardship right from the childhood. And coupled with this is the sense of ego, a supreme ego that has to be in every musician, without which he cannot become great. And therefore, he never wants to feel that he is serving anybody. He is only to be respected. Rules have to be applied to him very carefully, very judiciously, so that his personality is not crushed. It's the same position with the students. You can't give them a fixed discipline. There is one highly talented student who is used to practicing all night. He has to have his mornings free. But there is somebody else who must sleep very early, but who can work very hard in the mornings only. Now, we don't want to disturb that. There are so many other things like this. Therefore, it becomes a little difficult to manage an institution like this. You can't just have managerial concepts derived out of high literacy or education, or even a perfect financial management, and then say that the institution is extremely well run now. That's not enough. These considerations have got to be, very carefully considered and maintained. देखिए, प्रोडिजीज हर देश में पैदा होते हैं और बहुत तादाद में होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि करीब करीब 70-80% प्रोडिजीज नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश, उनका डेवलपमेंट सही तरह से नहीं हो पाता। और प्रोडिजीज भी तो एक किस्म की एबनॉर्मेलिटी है जिसको हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अब हमारे अरशद का आप केस लें, 2.5-3 साल की उम्र में वो एकेडमी आया। इस वक्त उसकी उम्र करीब 6.5-7 साल की है, लेकिन इस उम्र में जितना उसने ग्रहण कर लिया है, एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि अच्छे खासे 10-15 साल के अध्ययन के बाद भी एक म्यूज़िक का स्टूडेंट इतना ग्रहण नहीं कर सकता। उसके जो सेंसेस हैं स्वर के संबंध में, राग के संबंध में, लय के संबंध में, वो बस बिल्कुल समझिए भगवान की देन है। तो ऐसे बच्चे को
कायम रखना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डेलिकेट बात है। तो इसकी परवरिश हमें बल्कि और एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट से भी ज़्यादा देख के ज़्यादा परेशानी से करनी होगी, क्योंकि इसका माइंड सबसे एबनॉर्मल है, सबसे अलग है। और अगर हमने ज़रा सा भी उसमें कोई भी गलती करी या केयरलेसनेस करी तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हमें विश्वास है कि हम इस बच्चे की देखभाल, इसकी परवरिश, इसकी बढ़ती एक इस तरह से कर पाएंगे यहाँ इस संस्था में कि ये फले फूलेगा और आगे जाके जो हमको या उसके ख़ानदान वालों को या एक संगीत जगत को इससे उम्मीद बनी है वो ज़रूर पूरी होगी, कायम होगी, हमें पूरा विश्वास है। सीखने के बाद तब फिर मुझे बहुत मज़ा आएगा, सबको भी मज़ा आएगा, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, है ना। और ज़रा ज़ोर से बोलना, क्योंकि हल्के से बोले हुए तो आएगा नहीं। हाँ हाँ, अरशद बताओ, तुम्हारे अब इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? जी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं पहले ठीक से बहुत अच्छा सीखना चाहता हूँ और उसके बाद प्रोग्राम करना चाहता हूँ। हाँ, तब क्या होगा? जब मुझे अच्छा भी लगेगा अच्छा लगेगा ना। और सबको अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ, परफॉर्मेंस में। हाँ, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? माइक्रोफोन से। इससे ज़ोर से आवाज़ आती है। इससे ज़ोर से आवाज़ आती है। और फिर जोर से आवाज़ आने से फिर क्या होता है? ज़ोर से आवाज़ आने से अच्छा लगता है। लोग ज़्यादा जो हैं वो सुन सकते हैं। अरशद भाई, गाने से क्या मिलता है आपको? कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे घराने में ही बहुत अच्छा एक है गाना। इसलिए। जी जी। और कुछ बोलना चाहते हो आप? मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हें अपने घराने के अलावा और कैसा कैसा गाना अच्छा लगता है? और कुछ अच्छा जी लगता मुझे है? बस अपना घराना ही अच्छा लगता है, उससे अच्छा घराना कोई नहीं लगता। अपने घराने के और तुमने बड़े उस्तादों को सुना है? जी, किनको सुना है? जैसे भीमसेन जोशी है और मुझे मालूम भीमसेन नहीं। जोशी गाना बहुत अच्छा लगता है तुमको? जी नहीं, मुझे अपने मामा का ही अच्छा लगता है और किसी का नहीं। हम्म, हाँ, साहब की भी तो रिकॉर्डिंग सुनते बेटा बैठ के, अब्दुल करीम खान साहब की। सुने आपने अब्दुल करीम खान? जी कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने जितने भी हैं मामा या जितने भी हैं गाते हैं अपने राज्य में, वो बहुत अच्छा लगता है उनका गाना मुझे। आपको ये संस्था कैसा लगता है? कलकत्ता में रन बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, जी कुछ ऐसी चीज़ है जो अच्छा नहीं लगता है? जी, मुझे सभी इधर अच्छा लगता है। अच्छा, और क्रिकेट अच्छा लगता है आपको? जी हाँ। क्रिकेट खेलते हो? जी, कभी कभी हम्म, कभी ज़्यादा कभी खेलते हो कि ज़्यादा गाते हो? ज़्यादा गाता हूँ, ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। ज़्यादा खेलते नहीं हो? अच्छा, और अगर तुमको कहें कि हम दिल्ली ले जाएंगे तब कैसा लगेगा? जब भी अच्छा लगेगा और जब भी। दिल्ली जाओगे? जी
सुनाओगे जी हाँ, क्या सुनाओगे? कोई बंदी सुनाओ। जी मैं आपको एमन की बंदिश सुनाऊँ। हेमंत की नहीं, हेमंत तो बहुत आम हो गई। पूरा धनाश्री की सुनाओ, गौंडमला की सुनाओ। हाँ, पूरे धनाश्री सुनाओ। खुसारो साना मेरा, खुसारो साना मेरा, जा जा हमारी तरफ अनेक नजर ध्यान रहे। खुसारो साना मेरा, खुसारो साना मेरा, अल्लाह दी अमान फतेह अली खान, अल्लाह दी अमान फतेह अली खान, लो लो मियाँ तोरी लगा दिया ना, पाना सुर की ताना मेरा बान, इधर भी पेरा कर रे, खुसारो सानो मेरा, खुसारो सानो मेरा, खुसारो सानो मेरा, जा जा हमारी तरफ अनेक नजर ध्यान रहे। खुसारो सानो मेरा, खुसारो सानो मेरा, खुसारो सानो मेरा। वाह। थैंक यू। और कोई सुनाओ, एक बंदिश और सुनाओ। आप कितने राग जानते हो? बहुत सारे जानते 32 हो। 32? जी, कब सा- भैया है ये? 60 60? ये आपका भैया है? हाँ भैया है। देख, अच्छा गाना गाते हो? हाँ आप ही गाना गाते हो? बताओ, गाओ। इतने मुझे अच्छे गाना नहीं, नहीं आता। गाना नहीं आता है? नहीं? करे जी मैं आपको शंकरा की 3 ताल की बंदिश सुना। एसो डीटाला करा करा चका चोरी, एसो डीटाला करा करा चका चोरी, ओ रिटी टोली रिपाटानी डारा मोरी नामान ना बाना अमान, एसो डीटाला करा करा चका चोरी, एसो डीटाला करा करा चका चोरी, करा पकारा तमोरी भैया मरोरी, चूरिया तोरी निपाटा निटारा मोरी नामान नामान नामान, एसो डीटाला करा करा चका चोरी, एसो डीटाला करा करा चका चोरी, करा चका चोरी, करा चका चोरी। अच्छा अरशद, बुला बुला बुला। जी हाँ लेकिन हाँ, अरशद ये बताओ, पढ़ाई करना चाहते हो कि नहीं? जी स्कूल हाँ में पढ़ोगे ना? जी गाना भी गाओगे? जी लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गाना फिर ज़रा कमज़ोर हो जाएगा? जी नहीं मेहनत गाने पे पूरी करोगे ना? जी पढ़ाई लिखना पढ़ना भी अच्छा लगेगा। जी शाबाश। कुछ सुनाओगे? जी। क्या सुनाओगे? जो आप जय श्री, हाँ जय श्री। जय श्री। जो बना मादा माते, अवतनारा कुंजन में,
राजा जो बना माता माते ओ करावता कलेली पटावता नेक लाजा जो बना माता माते उसको संगत देते हो कि नहीं? मुझे कहाँ आता है क्यों? मैं सीखूंगी अब किससे सीखो? पापा से और अर्षद से नहीं सीखोगी? वो सिखा सकता है आपको? टाइम पड़ा तो इससे भी सीख लूंगी आप सिखाओगे? बहन को सिखाओगे? जी करो हाँ? पहली बार इसने जब मैंने इससे सीखने की कोशिश करी तो इसने सारा उल्टा पुल्टा लिख के दे दिया था क्यों? सारा उल्टा लिखा दिया क्यों? मालूम नहीं क्यों उल्टा पुल्टा लिख दिया? यूं ही? हाँ? ऐसा ही? अच्छा, अभी आइंदा नहीं लिखोगे ना उल्टा पुल्टा? नहीं ना? अच्छा। नहीं नहीं जिसके लिए बोले तो go along कट कर। अच्छा।
बात कर बोलने लगा कि बात मैं फालतू घुसना नहीं चाहता अंदर, कहाँ? दोस्ती बातें नहीं करना चाहता। क्यों बातें नहीं करना चाहते? जी मैं आपसे बातें करूँगा। करूँगा, करेंगे। क्या करेंगे, क्या बोलूँ बताएं? हम्म? क्या बात करें? ये जो बोलने मन की चाहे। हाँ ये जो बोलने की तो बातें करो हमसे। हाँ ये बोलने थी कि तुझे यहाँ की बातें करो कौन हमसे। कौन सी जगह पसंद है बता। सब अच्छी जगह लगती तू है। पहले मुझे ये बता, तू जब दिल्ली से आया ना, हाँ, तो दिल्ली से जब आया ना तो यहाँ आ गए, तो अचानक ऐसा लगा कि यहाँ इतने सारे गाना गा रहे सब लोग, तो मैं यहीं रह जाऊँ, ऐसा लगा? जी मुझे पहले से ये बहुत अच्छा लगता है। उनका मतलब है जब तू यहाँ पहली बार आया, जब तुझे सबने देखा, तूने सबको देखा कि यहाँ गा रहे हैं तो तेरा भी मन चाहा होगा कि मैं यहीं रुक जाऊँ और गाऊँ। तो हाँ बोलना। वही